ओम शांति। बाप दादा के दिल तख्त नसीन अथक सेवाधारी ईश्वरीय परिवार के दिल की धड़कन, भगवान के ताज का चमकता हीरा, ऐसे डॉक्टर मोहित गुप्ता जी हमारे साथ हैं। हम उनका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारी अरुणा दीदी तिलक से स्वागत कर रही है। और दिव्य गुणों का गुलदस्ता से भी स्वागत करते हैं। आप सबकी तरफ से दीदी जी स्वागत कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर मोना बेन आएंगे, आइए प्लीज। अंकित भाई और कहान आएगा, छोटा सा, उनका रेगुलर स्टूडेंट है कहान, आ जाओ। और हमारी हिरल बेन आएगी, प्लीज आइए। हमारी एससीजी कैंसर हॉस्पिटल जो है यहाँ सन फार्मा रोड पे, तो हमारे डॉक्टर अंकित भाई कैंसर सर्जन है। और हमारे डॉक्टर मोना बेन जो है वो भी गायनिक है। और राजीव भाई और आप दोनों एक में समाये हैं, वो भी कैंसर सर्जन है। हमारी हिरल बेन, डॉक्टर हिरल बेन भी वहाँ है। और कहान भी छोटा, हाँ, ये सब उसके रेगुलर स्टूडेंट है। तो आज उनका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी बाल्यकाल से आध्यात्मिकता, मेडिटेशन के आधार पर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को डेवलप करके एक्सलेंट किया है, ऐसा व्यक्तित्व डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, जो डायरेक्टर प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जीबी पंत हॉस्पिटल है। आपसे निवेदन करूंगी, आज का जो हमारा सहज योगी जीवन, उसके पर आप अपना वक्तव्य देंगे। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी। ओम शांति। आज का ये सुंदर दिवस ड्रामानुसार वडोदरा में मनाने के लिए मिला। और मुझे पूरे 51 साल की यात्रा मेरे आंखों के सामने आ गई। पहली बार दादी गुलजार से जो मेरा मिलना हुआ था वो तब था कि जब मैं 2 महीने का था। तो उस समय परिवार में मम्मी पापा नहीं चलते थे और हमारी लौकिक बुआ और दादी चलते थे। तो वो हमें छुप छुप कर घर से ले जाते थे, कभी दादी गुलजार के पास, कभी जगदीश भाई साहब के पास। तो वो स्नेह, वो प्यार बचपन से ही हमको मिला। आज मैं आपको उन्हीं अनुभवों की सुंदर कहानियाँ सुनाऊंगा और उसके साथ कैसे हम अपने जीवन को बहुत इजी और रिलैक्स्ड रखें, कंफर्टेबल रखें, इंजॉयबल रखें,
बहुत खुशियों से हमारा जीवन चले, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बारी की बात है, एक व्यक्ति था, उसके मन में केवल ये रहता था कि मेरे मुख पर हमेशा भगवान का नाम रहे। तो इसलिए उसके 3 बच्चे थे, उनका नाम भी उसने बड़ा यूनिक रखा था। एक का नाम था कृष्ण, दूसरे का नाम था शिव और तीसरे का नाम था हनुमान। अब उसके मन में ये था कि जब भी मैं कुछ बोलूं तो मेरे मुख में इन तीनों का नाम आए तो मुझे स्मृति आए देवताओं की, भगवान की। तो जब उसका अंतिम समय आया तो अंतिम समय पर वो बिस्तर पर लेटा हुआ था, तो उसने कहा कि हनुमान तुम कहाँ हो? उसने कहा मैं तो आपके बराबर में हूँ पिताजी। फिर उसने कहा कि शिव तुम कहाँ हो? उसने कहा पिताजी मैं भी आपके बराबर में हूँ। फिर उसने कहा कि कृष्ण तुम कहाँ हो? उसने कहा पिताजी मैं भी आपकी दाई तरफ खड़ा हूँ। तो उसने बोला अगर तुम तीनों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है? और जैसे ही उसने बोला उसके प्राण उड़ गए और वो चला गया। तो अंत समय में भी उसके स्मृति में वो नहीं आया। हमारी स्मृति ही हमारी स्थिति को डिसाइड करती है। केवल ज्ञान सुनने से, ज्ञान को अपने जीवन में अर्जित करने से हमारा कार्य नहीं चलेगा, लेकिन किस स्मृति में हम हैं, हमारे संकल्पों में किस प्रकार के विचार लगातार चल रहे हैं, ये हमारे जीवन का क्रिएशन करते हैं, हमारे जीवन के अंदर भावनाओं को लाते हैं। हमारा जीवन भी इसी प्रकार से आरंभ हुआ और वो समय था जब ब्रह्मा कुमारी के नाम से ही लोगों को एलर्जी हो जाती थी। 70s की बात है। हमारे लौकिक पिता डॉक्टर, मम्मी भी डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, आर्य समाजी पावरफुल परिवार है। और सबसे पहले ब्रह्मा कुमारीज़ में हमारी दादी का जाना हुआ। जब दादी गई तो घर में बहुत हड़कंप हुआ कि भाई ब्रह्मा कुमारियों के जाल में फंस गई हैं। ब्रह्मा कुमारियों का जाल भी अद्भुत होता है। तो जब दादी हमारी गई तो हमारी बड़ी बुआ को लगा कि कोई बात नहीं, 5 भाई हैं, 2 बहनें। उन्होंने कहा भाई जी आप चिंता नहीं करो, मैं मदर को निकाल के लाती हूँ बाहर, आप चिंता नहीं करो, इनको छुटकारा प्राप्त कराती हूँ। वो गई, बैंक ऑफिसर थी, उन्होंने 5-6 महीने कोशिश की और 5-6 महीने बाद उन्होंने भी ब्रह्मा कुमारी का बैच पहन लिया। उसके बाद हमारी छोटी बुआ थी, वो एजुकेशनिस्ट थी, उन्होंने कहा भाई साहब ये तो ठीक नहीं हुआ, मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं देखती हूँ ये कहाँ जाके फंसे हुए हैं। तो उन्होंने भी वहाँ जाकर बहुत कोशिश की और 1 साल बाद वो भी ब्रह्मा कुमारी बन गई। जब दोनों बहनें शहीद हो गई परमात्मा के ऊपर, तो हमारे सबसे छोटे चाचा, डैडी के सगे भाई, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, उन्होंने कहा भाई साहब मैं जाता हूँ, आप चिंता नहीं करो। ये भी चक्रव्यूह था। वो भी गए, उन्होंने अलग प्रकार से देखा, सब चीज़ों को करा और 1-1.5 साल बाद वो भी बाबा के बच्चे बन गए और आज पूरे यज्ञ का चार्टेड अकाउंटेंसी का काम संभालते हैं वो। तो ये जाल बड़ा अद्भुत है, बहुत यूनिक है। आप सोचते हैं लेकिन परमात्मा का प्यार जब हमारे जीवन में आता है तो वो हमको खींचकर हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है। तो इसी प्रकार से चल रहा था और डैडी सबसे बड़े थे, तो बुआ का आग्रह था कि भाई साहब हमारे घर में तो सब लोग माउंट आबू गए हुए हैं, हमारे देश के प्रेसिडेंट भी माउंट आबू होकर आए, उस समय ज्ञानी जैल सिंह गए थे, तो आपको भी माउंट आबू ज़रूर चलना है। अब पापा ने सुना देश के प्रेसिडेंट गए हैं तो घर के प्रेसिडेंट को भी जाना चाहिए। तो 1985 में फर्स्ट टाइम हमारा मधुबन जाना हुआ। हम छोटे से बच्चे थे, बहुत छोटे से, मैं और मेरी लौकिक सिस्टर। और माउंट आबू जाने में हमें तो केवल एक खुशी थी, हमें कोई मतलब नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी से क्या है, हमें था कि हम समर हॉलीडेज़ पर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। हमें पहाड़ी स्थल पे जाने का शौक़ था, अपने साथ अपनी कलेक्शंस रखी, बैग रखा और पापा ने एक ही शर्त रखी कि हम जाएंगे ब्रह्मा कुमारीज़ में, लेकिन हम आश्रम पर नहीं रहेंगे, हम लोग गवर्नर्स कॉटेज में रहेंगे। उन्होंने कहा ठीक है और हम पहुँचे, हम गवर्नर्स कॉटेज में रुके और मात्र 1 घंटा हम लोग वहाँ रुके होंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ थी जो हमारे माता पिता को खींच रही थी, उनका मन नहीं लग रहा था वहाँ पर।
उन्होंने 1 घंटे में ही फ़ोन किया, उन्होंने कहा हमें यहाँ नहीं रुकना है, हमें आश्रम पे रुकना है, हमें वहाँ ठहराओ। और उस समय मधुबन में कुछ भी नहीं था, केवल पांडव भवन था और हारमनी हॉल था, जो हॉल ओम शांति भवन है वो था। और हम फिर ज्ञान विज्ञान भवन में शिफ्ट कर गए। मम्मी पापा ने कोर्स आरंभ किया। कोर्स से हमें कोई मतलब नहीं था, ना हमें 7 डेज़ कोर्स के अंदर जाना होता था, ना हमें वहाँ बैठना होता था। हम कभी भी नहीं जाते थे, छोटे छोटे बच्चे होते थे। हमारा केवल मॉर्निंग में ये काम था कि हम तैयार होते थे, पहले कभी दादी गुलजार की कॉटेज में घुस गए, कभी प्रकाश मणि दादी की कॉटेज में घुस गए, कभी निर्वैर भाई साहब के पास चले गए, कभी मनोहर दादी के पास चले गए। हमारा केवल ये इंसेंटिव होता था, उनके साथ बैठेंगे, हमें चॉकलेट मिलेगी, हमें गिफ्ट्स मिलेंगे, हमें खूब मज़ा आएगा। बच्चे होते ही नहीं थे यज्ञ के अंदर। एक गाड़ी थी एम्बेसडर, पूरा यज्ञ जो था 150-200 लोग मुश्किल से, और हम खुशियों से जाते रहते थे। दादी भी बिठाती थी, प्यार देती थी, खिलाती थी, चॉकलेट्स देती थी, गिफ्ट्स देती थी। हमें बहुत आनंद आ रहा था। हमने कहा ऐसा हिल स्टेशन हम बचपन से कभी नहीं गए, तो हमें बहुत मज़ा आया। तो जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे ज्ञान नहीं देती, वो उसे केवल स्नेह देती है। और वो स्नेह की अंजलि जो है वो हमें परमात्मा के घर में वो इंजेक्शंस एक के बाद एक रोज़ लगते चले जा रहे थे। वो स्नेह इतना एडिक्टिव था, इतना प्यारा था। निर्वैर भाई साहब गाड़ी में एम्बेसडर चलाते थे, एक तरफ मुझे बिठाते थे, एक तरफ मोनिका को बिठाते थे, और पूरे माउंट आबू में भाई साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल थे वो हमें पूरे यज्ञ में माउंट आबू में घुमा कर लाते थे, पिकनिक स्पॉट्स पर ले जाते थे। हम बैठते थे, उनकी चिट चैट सुनते थे, कभी विश्व रतन दादा के पास चले जाते थे। तो ज्ञान जो प्यार है वो अंदर परमात्मा का समाता चला गया, क्योंकि जहाँ स्नेह होता है वहाँ समर्पण होता है, जहाँ स्नेह होता है वहाँ अधिकार होता है, वहाँ विश्वास होता है, वहाँ समानता होती है, वहाँ समीपता होती है, वहाँ स्वतः ही जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होती चली जाती है। और वो चीज़ हम लोग ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस कर रहे थे। फिर माउंट आबू से वापस आना हुआ 85 में। मम्मी पापा ने कोर्स किया कंप्लीट, जगदारी दीदी ने स्वयं उन्हें कराया, जगदीश भाई साहब ने। हॉस्पिटल जाने को 1 घंटा प्रीपोन कर देते थे और सामने आश्रम में जाकर कोर्स करते थे। हम अपना रिलैक्स्ड खुश रहते थे। कोर्स हमने तभी भी नहीं किया। और 1985 में जब हम अव्यक्त बाबा से दिसंबर में मिले फर्स्ट टाइम परिवार, उस समय बाबा के साथ पर्सनल मुलाकात होती थी बाबा की पदरामणि में, तो परिवार मिले तो बाबा ने बहुत प्यार से हम दोनों बच्चों को ब्लेस किया और हमें कहा कि ये दोनों बच्चे एडवांस पार्टी की सोल्स हैं। और उस समय हमें रियलाइज़ हुआ कि हम लोग क्यों कोर्स की तरफ नेचुरली नहीं थे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अंदर से हमारे संस्कारों में था। मुरली हम तभी भी नहीं सुनते थे। मम्मी पापा ने जैसे ही कोर्स ख़त्म किया तो मुरली आरंभ की, तो एक दिन जब 1-2 दिन ही हुए होंगे मुरली पढ़ रहे थे, तो मुरली पढ़ते पढ़ते हमारी छोटी बहन जो है वो मम्मी के पास गई और उन्होंने कहा आप ये क्या पढ़ रहे हो। उन्होंने हम दोनों को कहा तुम बाहर खेलो, अभी हम चलेंगे। तो उन्होंने कहा हम ये मुरली पढ़ रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं भगवान की। उसने पूछा इससे क्या होगा, तो जैसे बच्चों को टालते हैं उन्होंने बोला कि इसको पढ़ने से हम स्वर्ग में जाते हैं। तो वो तुरंत उनको पलट कर बोली कि ये तो बहुत अच्छा है, आप दोनों मुरली पढ़ोगे और स्वर्ग में जाओगे, मेरे को और भैया को नरक में छोड़ जाओगे, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो आपको हमें भी सुनानी चाहिए। तो 14 जुलाई 1985 से लेकर आज 11 मार्च 2025 तक हमने लाइफ में एक भी दिन मुरली को मिस नहीं किया है। एक भी दिन नहीं मिस किया, कभी भी मिस नहीं किया। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कभी भी हो, बाबा की मुरली हम ज़रूर, एग्ज़ाम है कुछ भी हैं, ज़रूर सुनते थे। इस प्रकार से बड़े प्यार से जीवन चल रहा था। घर में भी उथल पुथल हुई, घर में भी बहुत सारी इंसिडेंसेस हुए, लेकिन मन में विश्वास था कि भगवान सदा हमारे साथ है, भगवान का प्यार सदा हमारे साथ है। इस बात को हमने अपने जीवन में अनुभव किया। आर्य समाजी परिवार था तो सब चित्र हटाए बाबा ने। पापा गीता पाठी थे, मम्मी शिव भक्त थी, तो नेचुरली मुरली पर आए तो उथल पुथल हुई। और हमारे नाना ने बोला, नाना जी नानी जी ने, कि मंजू महेश तुमने बहुत गलत काम किया, तुम दोनों तो ब्रह्मा कुमार बन गए, लेकिन अब तुम बच्चों को भी स्पॉइल कर दोगे,
और अब बच्चे आगे पढ़ेंगे नहीं, बच्चे आगे अपना एजुकेट नहीं होंगे, और कहीं ना कहीं तुमने ये स्टेप ठीक नहीं उठाया। हम पर्दे के पीछे से सुनते थे, और उस दिन हमने अपने जीवन में पर्टिकुलरली प्रण किया कि हम अपनी लौकिक कार्य व्यवहार में भी इतना आगे एक्सेल करेंगे कि एक दिन यही लोग सब बोलेंगे कि अगर बच्चे भी होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए। और 1998 में जब नाना जी ने शरीर छोड़ा लिवर कैंसर से, बहुत पावरफुल परिवार था, सौयों हज़ारों लोग आए हुए थे, तब उन्होंने सबके सामने अंतिम समय पर सबको बुलाया और मम्मी डैडी को बुलाकर, हमको बुलाकर कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। आज मुझे रियलाइज़ होता है कि अगर जीवन बनाना है तो ऐसा जीवन होना चाहिए, अगर बढ़िया जीवन बनाना है तो इस प्रकार से अपने बच्चों को नर्चर करना चाहिए। तो भगवान को सदा हमने अपने जीवन में साथ रखा। तो आज मैं सबसे पहली बात आपको यही बताना चाहता हूँ कि पूरे ज्ञान का, पूरी नॉलेज का, आप जितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, सब कुछ करो, सारी बातों को आत्मसात करो, लेकिन पूरे ज्ञान का आधार केवल एक शब्द है। उस एक शब्द को यदि आप अपनी स्मृति में रखते हैं तो कंप्लीट रूप से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, एकदम लाइफ के अंदर परिवर्तन आ जाता है। जानते हैं वो शब्द क्या है? जानते हैं वो शब्द क्या है? एक शब्द, केवल एक शब्द जिसके आधार पर संपूर्ण रूप से हमारी लाइफ परिवर्तित हो जाती है। कौन सा शब्द होगा? बताएंगे कोई भी? कौन सा शब्द होगा? एक शब्द जिसको करके हम पुरुषार्थ में एक्सलेट कर सकते हैं सब कुछ। क्या बताया जी? शिव बाबा एक शब्द है, ये तो भगवान का नाम है शिव बाबा, उसमें क्या पुरुषार्थ की एक्सेलरेशन हुई? कोई भी नहीं हुई। मैं आत्मा हूँ, आप जब कार्य कर रहे हो तो आत्मा ध्यान रहता है, मुझे तो ध्यान नहीं रहता। मैं जब ऑपरेशन करूँगा तो मुझे ध्यान नहीं रहता, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता, वो स्थिति आ जाती है। लेकिन एक शब्द ऐसा जिससे कंप्लीट, बोलिए हाँ जरी कार्य, कंसिस्टेंसी, और कुछ ज्ञान का कौन सा शब्द है? तो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। एक शब्द जिसको आज अपने जीवन में लिख कर जाना, जिसके आधार पर आपका पुरुषार्थ, आपका जीवन सहज बन जाएगा, वो है ओनली कंबाइंड रहना। कंबाइंड, परमात्मा के साथ कंबाइंड, भगवान के साथ कंबाइंड, उसके साथ का अनुभव करना, भगवान को सदा अपने साथ अपने जीवन में अनुभव करना। यही चीज़ हमने बचपन में यूज़ करी। बचपन से मैंने और कोई चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, मेरा केवल एक संकल्प था, मैं और बाबा सदा कंबाइंड हैं। बाबा सदा मेरे साथ है, हर पल मेरे साथ है, हर संकल्प में मेरे साथ है, हर कर्म में मेरे साथ है। मेरा कोई भी कर्म बाबा के बिना नहीं चलता था। मैं पढ़ने जाता था तो पढ़ता था, 48 घंटे पढ़ता था, क्योंकि मुझे जुनून था कि मुझे प्रोफेशनली एक्सेल करना है। 18 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल, यूनिवर्सिटी में, तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर टॉपर। जब अवार्ड मिलता था, मैं मेडल लेने जाता था तो वाइस चांसलर बोलते थे आप ऊपर ही खड़े रहो। मैंने कहा क्यों? कहते हैं अगला भी आप ही का नाम होगा, अगला मेडल भी आपको मिलेगा। लोग कहते थे तुम कुछ तो जादू करते हो। मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं करता, मैं केवल बाबा को सदा अपने साथ रखता हूँ। पढ़ता था, फोकस करके बाबा को एक सेकंड याद किया, ध्यान से पढ़ा। और जैसे बच्चे होते हैं, जैसे बच्चे क्या करेंगे पढ़ने के बाद? ध्यान ही नहीं रहेगा, मम्मी कुछ याद नहीं है, मम्मी ये भी याद नहीं है, मम्मी वो भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में बैठता था, केवल ओम शांति का 2 सेकंड बाबा को याद किया और बाबा आकर बुद्धि को ऐसे खोलता था, वो कहता था लिख तेरे से जो लिखा जाता है, मैं बैठा हूँ। और वो ऐसी कलम चलती थी कि पेपर भी एग्ज़ाम में सबको दिखाए जाते थे, 200 लोगों को, डॉक्टर्स को, कि देखो लिखना चाहिए। तो ऐसे मैं कहता था बाबा का मैजिक है। ये है कंबाइंड स्थिति का अनुभव, कंबाइंड स्थिति का अनुभव। सदा बाबा साथ है। मैं आज भी सवेरे 2:30 बजे उठा था, मुझे जाना था, तो 3 बजे मुझे निकलना था। तो नहा धो के स्नान करके जब मैं निकला, और हमेशा बाबा का बहुत सुंदर जमुना के कंठे पे स्थान है, बाबा का घर है, वहीं पर सुंदर सा कमरा है। जब बाहर निकलते हैं तो बाबा का बहुत सुंदर सा चित्र है गेट पर। और हमेशा जाते हुए बाबा के कमरे से होकर मैं चित्र पर रुक जाता हूँ, और उन्हें पता है कि मोहित यहाँ पर ज़रूर रुकेगा। और हमेशा बाबा को एक बात बड़े प्यार से बोलता हूँ, हमेशा बाबा को प्यार से बोलता हूँ। आज भी मैंने प्यार से बोला, सब हंसने लग गए सवेरे 3 बजे। मैंने कहा चलो बाबा साथ में चलो। मैं हमेशा बाबा को बोलता हूँ बाबा तुम भी क्या हो, ऊपर लटके रहते हो पूरे दिन, तुम्हें कुछ भी काम नहीं है। मैं भी अकेला जा रहा हूँ, तुम भी ऊपर अकेले बैठे हो, चलो ना साथ में चलते हैं। तो बाबा कहता है ठीक है, कह तो तू ठीक रहा है, मैं भी तेरे साथ ही चलता हूँ।
और बाबा को सदा अपने साथ बिठाकर, अपने दिल में बसाकर बाबा को साथ लेकर चलता हूँ। कभी भी अकेलापन महसूस ही नहीं होता। कहीं पर भी जाएंगे लोग कहते हैं अच्छा आप ऑपरेशन करते हुए ओम शांति बाबा के साथ योग लगाते हो। मैं कुछ नहीं करता, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थिति पावरफुल है, संकल्प पावरफुल है, वो अनुभव है ना। भगवान सदा मेरे साथ है तो मेरे हाथ से मेरे संकल्प, मेरे बोल, मेरे कर्म इतने एक्यूरेट और पावरफुल होंगे। बाबा कहेगा मैं बैठा हुआ हूँ, जहाँ तू समर्पित है तेरे सोचने का भी कार्य मैं करूँगा। वो मुझे काम करना है, तेरे कर्म भी मैं कराऊंगा, तेरे मुख से जो शब्द भी निकलेंगे मैं कराऊंगा। और जहाँ अलग हुआ वहाँ विस्मृति आते ही नेगेटिव हो जाता है। तो बचपन से इस चीज़ का अनुभव किया। पूछो अपने आप से सब लोग, एक एक बच्चा जो बाबा का बैठा है ऊपर नीचे, 20 साल 40 साल 50 साल, ज्ञान से कोई मतलब नहीं, चाहे 4 दिन से हो चाहे 40 साल से हो। अपने आप से पूछो मेरी वो स्थिति बाबा के साथ कंबाइंड रहती है या नहीं रहती। अगर कंबाइंड है तो अनुभव होंगे। बाबा के साथ इस ज्ञान में आगे चलने का आधार कोई और चीज़ नहीं है। दीदी आपको पकड़ के बिठाएं, बाकी लोग आपको पुश करें, हम सब कुछ करते रहें कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे ज्ञान में कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ज्ञान में आगे बढ़ने का आधार केवल और केवल एक है, वो है अनुभवों की शक्ति। और अनुभवों को अपने जीवन में लाने के लिए केवल एक मंत्र है, वो है बाबा के साथ कंबाइंड रहना। पूछो अपने आप से सब लोग, नामधारी ब्राह्मण है या सच में उस परमात्मिक प्यार का हमने अपने जीवन, अपने मन में अनुभव किया है, उसकी प्रेजेंस को अपनी लाइफ में फील किया है। बचपन से मैं इसको यूज़ करता था। मुझे याद है MBBS का एग्ज़ाम था, जब मैं फिजियोलॉजी का एग्ज़ाम दे रहा था, तो एग्ज़ाम देते देते हमारा एग्जामिनर ऐसा आया जो बिल्कुल हर एक को फेल कर रहा था, और मेरा भी वाइवा आने वाला था, सुन ही नहीं रहा था किसी की बात। और मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा कहाँ फंस गई, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अब बाबा हमेशा, बाबा से बात करता था मैं कुछ बोलता हूँ तो बाबा कहता था क्यों चिंता कर रहा है, मैं बैठा हूँ ना, तू तो अपना काम कर, तू रिलैक्स रहे। और जब मेरा टर्न आने वाला था तो वो एग्जामिनर को वॉशरूम जाना था, वो बाहर निकला, उसको हार्ट की बीमारी थी तो उसको ग्राउंड फ्लोर पे जाना था लिफ्ट से, तो वो नीचे चला गया। वाइवा चल रहा था, मेरा टर्न आया, और जब वो ऊपर आ रहा था तो वो लिफ्ट जो है वो बीच में ही ख़राब हो गई, और वो बीच में लटका रहा, वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लोग आए, कुछ हुए, लेकिन वो हुआ ही नहीं। एग्ज़ाम को रोक नहीं सकते थे। मेरा दूसरे एग्जामिनर ने वाइवा पूरा लिया, और जब मैं वाइवा देकर बाहर आ रहा था, बहुत सुंदर वाइवा देकर, वो गुस्से में बाहर लिफ्ट से निकल रहा था। बाबा ने कहा तेरा काम हो गया, तू जा आराम से। ये एक बार ही होता है तो चांस हो सकता है, दूसरी बार ही हो सकता है तो चांस हो सकता है, लेकिन जब बार बार आपकी लाइफ में होता है ना, तो आपको लगता है भगवान कुछ ना कुछ बैठा हुआ है, वो कुछ ना कुछ जादू कर रहा है। इस चीज़ को हमेशा अपने जीवन में अनुभव किया, हमेशा इस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया। इसी प्रकार से मुझे ध्यान है, जब मैं MD मेडिसिन का एग्ज़ाम दे रहा था 27 अप्रैल 2001 को, MD मेडिसिन, तो हमारे 21 लोग थे और इतने डिफ़िकल्ट एग्जामिनर आए हुए थे, सुन ही नहीं रहे थे। क्वेश्चंस का क्या अंतर, जो मर्जी पूछो और वो किसी को सुनेंगे नहीं। उनमें से ऑलमोस्ट 19 लोगों को फेल कर चुके। अब अगले दिन अपना टर्न था और मैं बाबा के कमरे में गया। हमेशा जाता था बाबा के कमरे में, एग्ज़ाम देने से पहले बाबा को हेलो कहता था, लेकिन उस दिन मेरे मन में डर था। बाबा को पता था इसके मन में डर है। मैं बाबा के कमरे में बैठा, बाबा को कह रहा था, लेकिन बाबा को पता था इसके मन में डर है। और उस दिन बाबा बिल्कुल चित्र से बाहर निकलकर ब्रह्मा बाबा जैसे सामने आए और मुझे बड़े प्यार से उठाया, और उठाकर बिल्कुल गले लगाकर बाकी पहनकर बाबा बोला, कान में बोला, तू चिंता क्यों कर रहा है? तेरे को पता होना चाहिए कि तेरी तरफ कोई हाथ आगे आने से पहले उसको, इस बूढ़े बाबा को क्रॉस करना पड़ेगा, और वो असंभव है। तू रिलैक्स होकर जा, बाबा सब संभाल लेगा। ये विश्वास के साथ होता था। मेरा डर उड़ गया। मैं वहाँ पर गया, एग्ज़ाम पूछना चालू किया, और बाबा ने उसके मुंह को सुई धागे से ऐसा सिला कि वो क्वेश्चन 2 पूछता था, मैं 4 आंसर करता था, और अल्टीमेटली मुझे MD मेडिसिन के अंदर भी गोल्ड मेडल मिला। ये बाबा की कमाल थी, ये बाबा के साथ अनुभव था। ऐसे अनुभवों को अपने जीवन में लेना, ये हमारी लाइफ का मैजिक है। बड़ी सुंदर कहानी है, आपने गुजरात की ही कहानी है, तो इसलिए मैं ज़रूर आप लोगों को सुनाता हूँ। और हमेशा मैं इस बात को सिमरन में रखता हूँ। गुजरात में ये आज से 20-30 साल पुरानी बात है। अमृत वेले का टाइम था, जनवरी मास था, व्यक्ति मास। तो उस समय आश्रम नहीं होते थे इतने बड़े, तो अमृत वेले का योग मंदिर में चलता था, ओपन के अंदर, और कड़कड़ाती हुई सर्दी। तो
जब अमृत वेले का योग ख़त्म हुआ तो हमारे एक ब्रदर आए हुए थे, उन्होंने सबसे पूछा कि कोई अपना अनुभव सुनाएगा। तो सबने सुनाना चालू किया। एक माता, बूढ़ी सी माता ने हाथ खड़ा किया कि भाई जी मैं सुनाऊंगी। उन्होंने कहा बोलो। तो उन्होंने कहा भाई जी, जब दिसंबर में मधुबन से डायरेक्शन आया कि अमृत वेले में सबको योग लगाना है 18 दिन 20 दिन 1 महीना के लिए, तो मैं तो बाबा के कमरे में पहुंच गई और मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है, तुम केवल ऊपर बैठे रहते हो और तुम्हें ये नहीं पता कि हम माताओं को कितना काम करना पड़ता है। आज देखो पूरे दिन में खेती बाड़ी हमारे हस्बैंड करते हैं, रात को जाके हमें रखवाली करनी पड़ती है उन खेतों की। अब मैं रात को रखवाली करूंगी तो मॉर्निंग में अमृत वेले योग कैसे करूंगी? तुमने तो डायरेक्शन लिख दिया कि अमृत वेले का योग लगाओ। तो भाई जी मैं तो पहले दिन जब खेतों की रखवाली करने शाम को पहुंची, ये रियल बात है, पहुंची तो वहाँ बिल्कुल तेज़ी से प्रकाश आया रात शाम को बहुत तेज़ी से, और वो बहुत पावरफुल आवाज़ मेरे कान में गूंजी कि बच्ची तू यहाँ पे क्या करने आई है? उसने कहा बाबा मैं तो यहाँ पे रखवाली करने आई हूँ। तो उस आवाज़ ने बोला कि आज ही तो तूने बाबा को बोला कि तेरे को अमृत वेले का योग लगाना है, तू जा निश्चिंत होकर योग लगा 18 दिन के लिए, बाबा तेरे खेतों की रखवाली करेगा। और भाई जी आप देखो 18 दिन, अब पशु पक्षियों की बात तो छोड़ दो, कोई वहाँ पर मच्छर भी हमारे खेतों पर नहीं फटका है। यह है परमात्मा का प्यार, यह है परमात्मा का प्यार। इसीलिए भगवान को मुरलियों में आपने क्या सुना है? दिलाराम कहा जाता है। सुना है आपने दिलाराम वर्ड? सभी ने सुना है, हाँ या नहीं? कभी आपने सुना बुद्धिराम बाबा? है? कभी सुना बुद्धिराम? वो बुद्धियों का राजा नहीं है, वो दिलों का राजा है, दिलों का राजा है। आज भी बाबा ने बोला ना, गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 रुपया, गरीब का 1 रुपया ऊपर ले जाएगा। दिलों का राजा है। भावनाएं कैसी हैं, दिल कैसा है, ये अनुभव क्या आज हमने अपने जीवन में किया है? पूछो अपने आप से, एक एक व्यक्ति अपने आप से पूछो। जब ऐसा जीवन हमारा श्रेष्ठ और पावरफुल बनेगा, भगवान के साथ वो कंबाइंड सदा हम रहेंगे, तो बाबा सदा हर कार्य को श्रेष्ठ रूप से कराएगा ही कराएगा, पावरफुल तरीके से कराएगा। हर पल मैंने बाबा के साथ, गड़बड़ तो मैं करता ही था, अब बाबा के बच्चे हैं जो भी है, तो कार्य चलते चलते नटखट तो होते ही हैं, कभी दिमाग अपना ज़्यादा चलेगा। ऐसे ही हमारा 2010 में भी बड़ा वंडरफुल इंसिडेंट हुआ। 2010 में हमारा यूपीएससी से सिलेक्शन हुआ परमानेंट पोस्ट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। असिस्टेंट प्रोफेसर की हमें पोस्टिंग मिलनी थी। हमको सेंट्रल मिनिस्ट्री ने उठाकर अपने हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में डाल दिया। उन्होंने कहा अच्छे ऑफिसर हैं, इनको हम दूसरे हॉस्पिटल में डालेंगे। हम अपने हॉस्पिटल में रहना चाहते थे क्योंकि वहाँ हमारी रिसर्च चल रही थी। जून में ये रिज़ल्ट आया था, जून में हमारी पोस्टिंग हुई थी। हमने मिनिस्टर्स की अप्रोच लगाई, सेंट्रल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर, एक दूसरे से बात की। हर व्यक्ति ने 12-12, 16-16 रिकमेंडेशन लेटर गए, लेकिन उस डॉक्टर, उस आईएएस ऑफिसर ने लिख दिया कि इस डॉक्टर को मैं इस हॉस्पिटल में वापस ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, सब तरफ से हमें लगता था हो रहा है, काम ही नहीं होता था। अल्टीमेटली दिसंबर आ गया और दिसंबर में हमें बाबा से मिलने जाना था। करीब 18-20 दिसंबर की बात हुई होगी। तो मैं बाबा के कमरे में गया जाने से पहले मधुबन, और बाबा को एज़ यूजुअल जैसे मेरी बात होती है, मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरी इच्छा है कि मैं इसी हॉस्पिटल में रहूं। तो बाबा ने तुरंत जवाब दिया। बाबा ने कहा 6 महीने तो तुझे बाबा की ध्यान आई नहीं, तब तो तू 1000 भुजाधारियों को छोड़कर 1 भुजाधारी और 2 भुजाधारियों के पीछे भाग रहा था, इस मिनिस्टर उस मिनिस्टर के पीछे। कोई बात नहीं, बाबा देखेगा। बाबा ने क्लियर बोला मुझे, और मैं मधुबन चला गया आराम से। मधुबन में मीटिंग करी, 25 दिसंबर की मीटिंग थी, बाबा के साथ मिले। 26-27 तारीख को मैं वापस आया हूँगा। 27 तारीख को बृहस्पतिवार का दिन था, मैं हॉस्पिटल में ओपीडी के अंदर जा रहा था, मुझे मिनिस्ट्री से फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा सर अपना ऑर्डर लेकर जाइए। मैंने कहा क्या जल्दी है, ट्रांसफ़र का ही ऑर्डर है ना, ले जाऊँगा, 1 जनवरी को ज्वाइन करना है। उन्होंने कहा नहीं सर सब कुछ बदल गया। मैंने कहा क्या बदल गया भाई 2 दिन के अंदर? कहते हैं सर जो ऑफिसर आपका ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहा था, आपकी छुट्टी जाते ही उसका ट्रांसफ़र हिमाचल प्रदेश हो गया, तो वो चला गया। उसके अगले दिन जो ऑफिसर आया, सबसे पहले उन्होंने आप ही की फ़ाइल क्लियर की, आपको रीपोस्ट आपके हॉस्पिटल में कर दिया, अब आप इसी हॉस्पिटल में रहेंगे, आप अपने ऑर्डर को ले जाइए। और मेरी आंखों में आंसू थे उस वक्त। ये है भगवान का मैजिक, परमात्मा का मैजिक। पूछो अपने आप से, क्या इस प्रकार से हम बाबा को, भगवान को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं या नहीं करते? वो अनुभव हमारे पास आया है या नहीं आया है? ये मैजिक हमारी लाइफ में होना चाहिए। हर पल, हर समय, बीमारी आई,
कोई बात नहीं, ब्रेन की इलनेस आई, टर्मिनल, सामने मृत्यु दिख रही है, घर वाले हंगामा मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या किया तुम्हारे बाबा ने, क्या चीज़ किया तुमने, देखो तुमने कुल देवता को नाराज़ किया, तुमने इसको नाराज़ किया, तुमने उसको नाराज़ किया, ये बच्चा इतना योगी आत्मा है फिर भी इसको इतनी ब्रेन की इलनेस आ गई। अब उनको कौन समझाए, भाई कर्म भोग तो हमारे पास ही आने हैं, इस जन्म के भी नहीं आने, अनेक जन्मों के आने हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए कुल देवता के पास भी जाना, इधर अंगूठी, जो बाबा का बच्चा कभी अंगूठियाँ नहीं पहनता था, पूरे परिवार वालों ने 10 अंगूठियाँ पहना दी, एक में लोहे, एक में पीतल, एक में चांदी, एक में दिस, कि इससे होगा इससे होगा, और हम भी पहने रहते थे, हमें भी और लगता था। मार्च में जब जाना था तो 31 मार्च को बाबा से मिलने गया मैं, 2005 की बात थी, ब्रेन में इलनेस था, इतना बड़ा मास था, दर्द कर रहा था। बाबा के पास जब ऊपर गया, अव्यक्त बाबा के पास, बाबा ने बड़े प्यार से बुलाया, और जैसे बच्चा होता है ना, तो बाबा के आगे बिल्कुल प्यार से ऐसे झुक गया, नमस्ते किया मैंने बाबा को, बिल्कुल प्रणाम किया बाबा को, और बाबा ने बड़े प्यार से अपना हाथ उठाया और हाथ उठाकर ब्रेन पर इसी तरफ प्यार से रखा और कहा कि बच्चे, सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बाबा के बच्चे सदा सेफ रहते हैं। वरदान दे दिया बाबा ने। उसके 2 महीने बाद सर्जरी हुई, सब कुछ परफेक्ट रहा। फिर दोबारा आया, जब दादी गुलजार के साथ में मिला, दादी गुलजार ने कहा कि मोहित, योग का प्रयोग, क्योंकि दादी गुलजार के साथ बहुत स्नेह था, कोई बात हुई दादी गुलजार के पास, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कम से कम हजारों बारी दादी हमारे बाबा के घर पर आई होंगी और हजारों बारी हम दादी के पास उछल कर पहुंच जाते थे, इतना स्नेह था। गोल्ड मेडल मिलता था, वो गोल्ड मेडल लेकर हॉस्पिटल से मैं खूब सारे मेडल लेकर घर आता था। दादी शाम को डिनर पर आती थी और दादी कहती थी, मोहित तेरे को दुनिया वाले तो नकली गोल्ड मेडल पहनाते हैं, देख बाबा तेरे को असली गोल्ड मेडल पहनाता है। बाबा का प्यारा सा बैच पहनाती थी। ऐसे ऐसे पल, ऐसे ऐसे जीवन हमने अपना व्यतीत किया, वो अनुभव हमने अपने जीवन के अंदर देखा। तो परमात्मिक स्नेह जो है ना, हमारी लाइफ के अंदर मैजिक क्रिएट करता है, मैजिक क्रिएट करता है। आज सबसे पहले एक बच्चा अपने आप से पूछो, कुछ मुश्किल नहीं है ज्ञान के अंदर। ज्ञान के अंदर मुश्किल हम अपनी केवल मनोस्थिति के द्वारा बनाते हैं। जब हम नए ज्ञान के अंदर आएंगे तो क्या होगा, हमारा ग्राफ बड़ी तेजी से ऊपर जाएगा, उत्साह होगा, एनर्जी होगी, नया जोश होगा, बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ लगेगा जैसे भगवान हमको मिल गया है। और थोड़े साल बाद फिर हमारी स्थिति बैलेंस हो जाती है, फिर कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी। हम कहेंगे कैसा है, चल तो रहे हैं, हो तो रहा है, इस तरह से चलेंगे, और फिर कभी ऐसे करके चलता रहेगा, फिर केवल नाम के ब्राह्मण हम लोग रह जाते हैं। इसलिए यथार्थ सहज योगी जीवन बनाने के लिए 4 बातों को अपने जीवन में आपको धारण करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, केवल इन 4 बातों को यदि मैंने अपने जीवन में समझा तो मेरा जीवन बिल्कुल इजी, रिलैक्स और खुशियों से परिपूर्ण हो जाएगा। तो आज मैं आपको ये 4 बातें सुनाऊंगा कि सच्चा ब्राह्मण कौन, सहज योगी जीवन हम कैसे अपनाएं। पहली मर्यादा जो बाबा हमको बोलता है, सच्चा ब्राह्मण कौन, सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मांड में विचरण करे, अमृत वेले पावरफुल योग लगाए, बिल्कुल पावरफुल, शक्तिशाली, एकदम तेज, ऐसा जैसे रेज निकल रही हो। 1992 में जब हम विश्व रतन दादा के पास गए थे, छोटे छोटे थे, उनके साथ क्लासेस लेते थे, बहुत अनोखी सोल, अष्टरत्नों में उनका गायन है आज भी। कल्पवृक्ष का चित्र देखेंगे तो 8 जो फोटोज़ हैं उनमें से एक विश्व रतन दादा की है। तो उनके साथ बैठते थे तो वो योग, अमृत वेले का योग वो लगाते थे बाबा के छोटे हॉल में, मेडिटेशन हॉल में। और वहाँ पर हमेशा वो हमें एक बात बोलते थे, मोहित और मोनिका, वो एक बात बोलते थे कि अमृत वेले के योग में आपकी आंखें ऐसी खुली होनी चाहिए जैसे चीते की आंखें खुली होती हैं, शिकार, पावरफुल, चमकती हुई दमकती हुई योग। तो आज मैं आप लोगों से एक ऑनेस्ट बात पूछूं, आंसर करेंगे, यस और नो बताइए। सभी लोग करेंगे, ऊपर और नीचे, यस और नो? हाँ, सभी लोग उत्तर करेंगे। कौन कौन इस क्लास के अंदर है जो कभी कभी अमृत वेले का योग मिस कर देता है? सच्चा सच्चा हाथ उठाना ऊपर, सच्चा सच्चा हाथ उठाना। अब देखो 100% लग रहा है मुझे, ऑलमोस्ट 100%। हाँ, तो सच्चा, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों होता है। क्योंकि योग मॉर्निंग के अंदर अमृत वेला अगर करना है ना, तो उसकी प्रिपरेशन मॉर्निंग में नहीं होगी, उसकी प्रिपरेशन होगी रात में।
वरना हम मॉर्निंग के अमृत वेले जब हम उठते हैं तो क्या होता है, अमृत वेले उठेंगे, बड़े उत्साह से हम नीचे आएंगे और थोड़ी देर बाद हम बैठेंगे। उसके बाद अमृत वेले में हम क्या करते हैं, देखो अमृत वेले में क्या करेंगे, बाबा मैं भी पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, आप भी पॉइंट ऑफ लाइट हो, वो प्रकाश मेरे ऊपर आ रहा है, बिल्कुल इस प्रकार से वो किरणें आ रही हैं। थोड़ी देर हम सुनेंगे, बड़े अलर्ट होकर बैठेंगे और थोड़ी देर बाद वो योग हैंड पंप योग बन जाता है। ऐसे करके कभी कभी नल का योग होता है ऐसे वाला, कभी हैंड पंप योग होता है, इसी प्रकार से हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो अलर्टनेस, वो वैरायटी नहीं है योग के अंदर, वो मनोस्थिति वो पावरफुल नहीं है। अमृत वेले के योग के लिए रात की प्रिपरेशन बहुत पावरफुल चाहिए। रात को सोने से पहले टेलीविजन में कभी भी नहीं देखना, रात को सोने से पहले कमरे में वैसे देखो, न्यूज़ सुनो, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी कोई ऐसी चीज़ जो मेरी मनोस्थिति को डिस्टर्ब करे मेरे बेडरूम में कभी वो नहीं होनी चाहिए। बाबा की डायरेक्शन 96 की मुरली के अंदर, अपने घर अपने रूम में आकर लोगों की बातों की परिस्थितियों को डिस्कस करना, पर चिंतन पर दर्शन करना रात को सोने से पहले, वो भी आपकी मनोस्थिति को डिस्टर्ब करता है, वो भी अमृत वेले को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए वो कार्य भी नहीं करना। चेक करो, उसने ऐसा किया, वो कर रहा है, ऐसा ही होता है, ये होता है। रात को सोने से पहले बाबा का शुक्राना करते हुए, सब शुक्राना करते हुए साइलेंस में 15 मिनट 20 मिनट बैठना, पूरे दिन मनोचिंतन, अपने मन स्थिति को देखना कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हुई हैं, उनको सुधारना, उसके ऊपर चिंतन करके मंथन करके अपने जीवन में अनुभवी मूर्त बनना। तब हमारी स्थिति जो है क्लियर हो जाती है। पावरफुल स्लेट को क्लीन कर दो। अगर एक्टर होगा तो टाइट ड्रेस पहना होगा, सोएगा नहीं, वो घर आकर अपनी ड्रेस को बदलता है। इसी प्रकार सोने से पहले सारी नेगेटिव बातें जो मन को भारी करती है उनको रिलीज कर दो, हल्का कर दो। ये है ज्ञान की यथार्थ शिक्षा। रात को सोने से पहले मैं हमेशा बिस्तर को बोल देता हूँ, बिस्तर से बात करो, आज करना, जिसको दिक्कत होती है आज करना ये एक्सरसाइज। रात को जाना, बिस्तर को बोल देना। मैं बिस्तर को बोल देता हूँ, आज मुझे 2:30 बजे उठना था, मैंने कहा यार देख, बिस्तर से देख भाई, तेरा और मेरा संबंध केवल 4 घंटे 5 घंटे का है, उसके बाद तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, 5 घंटे बाद तू मुझे उठा दियो। और बिस्तर भी कहता है कोई बात नहीं, 5 घंटे तू आकर विश्राम कर, जैसे परमात्मा की गोदी में सो रहा है। और मैं चाहे कितने भी बजे सोऊं, 10 बजे 11 बजे, टिपिकली मैं 11 साढ़े 11 बजे सोता हूँ, 3:30 बजे खट 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 ऐसी होती है जैसे आँख खुली होती है और ऐसा लगता है जैसे बाबा हमको स्वयं जगा रहा है, कह रहा है आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। यह है परमात्मा का प्यार। अगर आज कोई बहन, कोई भाई, कोई ऐसे वीआईपी आते हैं, कोई ऐसे गेस्ट आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं घर के अंदर, हम लोग तैयार होंगे, भाई उनकी क्लास है, जल्दी जल्दी चलो, मुझे आगे सीट लेनी है, उनको हाथ लगाना है, उनके साथ फ़ोटो खिंचवानी है। ये कितनी बढ़िया मोमेंट है, कितना मज़ा आएगा, और हम इतनी वैल्यू देते हैं। और मैं कहता हूँ रोज़ भगवान हमारे घर पर हमारे सामने खड़ा होता है, कहता है बच्चे मैं तुम्हारे लिए भगवान। आम बात नहीं है, शब्द सुनो, भगवान स्वयं तुम्हारे घर सामने आकर खड़ा होता है। और मैं कहता हूँ बाबा 5 मिनट और आराम से हो जाएगा, योग कर लेंगे, योग रोज ही तो कर रहे हैं। वो बैठा है, मैं देने को बैठा हूँ, आ तू मेरे साथ बैठ और बैठकर प्यार से रिलैक्स करो ना, एंजॉय करो अमृत वेले में। किसने कहा अकड़ के बैठने के लिए, किसने कहा आंखें सुजाने के लिए, ऐसे करके बिल्कुल ही रिलैक्स होकर बैठो, बाबा के साथ प्यार से बैठो। बैठने का मन नहीं है तो चलते हुए योग लगाओ, टहलते हुए योग लगाओ, वैरायटी योग करो। अगर रोज़ आपको घिया तोरी खिलाया जाए तो बोर हो जाएंगे। इसी प्रकार से योग भी ऐसे ही है, योग में वैरायटी नहीं है तो बोरियत है। मैं बाबा के साथ बैठूंगा अमृत वेले, कभी मैं कह दूंगा बाबा ऊपर बैठना, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास ऊपर। बाबा कहता है आजा, मैंने जगह तैयार की हुई है, आकर मेरे साथ बैठ और सारी शक्तियाँ लेकर जा। किसी दिन मेरा मन ही नहीं करता ऊपर जाने का, मैं कहता हूँ बाबा मेरा मूड नहीं है आज आप नीचे उतर के आ जाओ मेरे पास ही। बाबा को बुला लो अपने सामने, कमरे में बैठा। तो बाबा कहता है तेरी बात तो मुझे सुननी पड़ेगी, कंबाइंड है ना, तो तेरी बात को टालूंगा नहीं। बाबा कहता है मैं नीचे आ जाता हूँ, प्यार से बैठो, बाबा के साथ वहाँ बात करो। अब कभी ना हमारे जाने का मन है ना बाबा को बुलाने का मन है, मैं कहता हूँ चलो बाबा पिकनिक पर चलते हैं, घूमने के लिए पहुँच जाओ सृष्टि चक्र पर, बुलाओ उसको वहाँ पर, उसका हाथ पकड़ के पूरे सृष्टि का भ्रमण करते रहो, सबको वाइब्रेशंस देते रहो, साकाश देते रहो, कभी प्यार का अनुभव, कभी शांति का अनुभव, कभी सुख का अनुभव, मज़े उठाओ ना। किसने बोला है तन कर बैठना, एक ही थॉट को लेना? यही तो ब्राह्मण जीवन का मज़ा है, यही तो ब्राह्मण जीवन का आधार है। अगर इस समय आपने इस चीज़ को अनुभव नहीं किया तो कभी भी कल्प के अंदर नहीं होगा।
परमात्मिक प्यार का, ब्रह्म मुहूर्त का। कोई ज़रूरत नहीं है 2 बजे उठकर तन के बैठने की, 3 बजे उठकर ज़रूरत भी नहीं है। बाबा ने डायरेक्शन दी है 3:45 बजे उठो, 4 बजे एक्यूरेट बैठो, 4 से 4:45 बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बैठो। हम रोज़ बैठते हैं। कभी तपस्या ज़्यादा करनी है, आधा घंटा पहले उठ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थकाओ नहीं। बाबा के साथ वो स्नेह का अनुभव करो। अगर सहज योगी जीवन बनाना है तो वरदानों का वो समय वो अपने जीवन के अंदर भरपूरता से लाओ, उसको अनुभव करो। यह सच्चा ब्राह्मण बनना, यह सहज योगी जीवन बनना। अगर सहज योगी जीवन बनाना है तो उस ब्रह्म मुहूर्त में एक्यूरेट तरीके से, रिलैक्स, प्यार से, सुकून जैसे है, चैन है बिल्कुल। और कभी थक गए, कभी झुटका आ गया, कभी बॉडी नहीं साथ दे रही है, बाबा को बोलो बाबा आज मैं रेस्ट करूंगा, तुम्हारी गोदी में आकर कर रहा हूँ, प्यार से जाके सो जाओ। फिर उठकर बाबा को फिर याद कर लो। उसमें कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात, बाबा ने कभी भी ऐसा डायरेक्शन नहीं दिया सब कुछ छोड़ दो, लेकिन बिल्कुल ये होना चाहिए नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी को अपनी कमजोरी कभी मत बनाओ, समझे। तो आज वडोदरा वाले एक संकल्प करेंगे, कोई ज्ञान में बड़ी बात नहीं है। बाबा की अगर सच सहज बिल्कुल इजी योगी जीवन बनना है तो केवल इन 4 बातों में से पहली बात को सिमरन रखो कि अमृत वेले मुझे योग करना ही करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। भगवान आया हुआ है, मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। वो मेरे से बात करने आया हुआ है, वो मुझे देने आया हुआ है, मेरी परेशानियों को सुनने आया हुआ है, मेरी दिल की गुफ्तगू को सुनने आया हुआ है। उसकी सब बातों को सुनकर मैं उस श्रेष्ठ, उस प्यार को अपने जीवन में अनुभव करूँगा। करेंगे सभी या नहीं, या सोचेंगे करेंगे या नहीं। देखो जो क्लास में मुंह फाड़ता है ना, बाबा उसे पीछे कर देता है। बाबा कहता है बच्चे मुस्कुराते हुए नहीं है, एक्यूरेट उठो, चमकता हुआ दमकता हुआ चेहरा, ऐसा जैसे खिला हुआ चेहरा, जैसे खुशियों में जा रहे हैं, आनंद में जा रहे हैं, जैसे कितनी वरदानों की प्राप्ति हो रही है। 20 मिनट भी लगाओ, लेकिन ऐसा जो अंदर तन मन बिल्कुल पुलकित हो जाए, रोम रोम खिला हुआ हो जाए, चेहरे से वो तेज टपकना चाहिए, तब फिर योग का आनंद है। ये मजा है आनंद योग का, ये हमारी योग की पराकाष्ठा, ये योग की शक्ति है। इसी को दादियों को हमने देखा, सहज योगी जीवन कितना इजी योगी, नेचुरल योगी। योग लगाने वाले योगी मत बनो कि हमने केवल 1 घंटा योग किया, 2 घंटा, 12 घंटे योग किया, नहीं। योगी जीवन वाले बनो। हर संकल्प में योग की पराकाष्ठा, हर बोल, हर कर्म में आपकी वो स्थिति, आपकी वो मनोस्थिति झलकनी चाहिए। ये शक्ति, ये पावर हमारे अंदर होनी चाहिए। सुना, सहज योगी जीवन में पहला आधार। दूसरा आधार सहज योगी जीवन का क्या है? दूसरा आधार है सहज योगी जीवन वो जो सच्चा ब्राह्मण, वो जो सदा ब्रह्माचारी हो। ब्रह्माचारी, ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा बाबा के आचरण पर फॉलो करने वाला। दिनचर्या का आरंभ मुरली के साथ, मुरली के साथ, एक्यूरेट मुरली, परफेक्ट मुरली। कौन कौन इस क्लास में है? फिर हाथ उठाओ, और सच्चा हाथ उठाना बिल्कुल। कौन कौन है जो कभी कभी मुरली मिस कर देते हैं? पूरा हाथ उठाओ प्रॉपर तरीके से, बाबा देख रहे हैं। हाँ, 100%, ऑलमोस्ट 90% से ऊपर हैं जो मुरली भी मिस कर देते हैं। क्यों भाई, क्यों मिस कर देते हैं? क्या रीज़न है? भगवान आकर हमको रोज़ ज्ञान दे, भगवान आकर हमसे रोज़ बात करे, और मैं कहूँ मेरे पास टाइम नहीं है। कोई और मिनिस्टर आ जाए तो हम लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, कोई एक्टर, कोई और बड़ी चीज़ आ जाए तो हम सबको फ़ोटो चाहिए, सब कुछ चाहिए, उनकी बात भी हम सुनेंगे। लेकिन भगवान कहता है मैं अपने बच्चों से गुफ्तगू करने आया हूँ, और वो मेरे पास समय नहीं है। पूरे दिन क्लासेस को सुनना, इस जूम पर जाना, उस क्लास को सुनना, इसको पढ़ना, इस लिटरेचर को पढ़ना, वो सब सेकेंडरी बातें हैं। केवल एक चीज़ मैं कुछ नहीं करता पूरे दिन में, केवल 2 चीज़ें करता हूँ। पहला है रोज़ मॉर्निंग की मुरली। कदम ही नहीं पड़ता मेरा घर से बाहर जब तक मैं बाबा की मुरली नहीं पढ़ रहा हूँ। आज मैं 3:30 बजे निकला हूँ घर से, 3:15 बजे, तो भी बैठकर योग के बाद सबसे पहले मैंने बोर्ड करने से पहले बाबा की पूरी मुरली को फिनिश किया। निश्चय पे बोला ना बाबा ने आज, निश्चय पे पूरी मुरली को मैंने ढंग से समझा। और मुरली को सुनने का भी तरीका, मुरली को सुनेंगे हम, क्लास में आएंगे और सुनते सुनते हम लोग क्या करेंगे, पूरी मुरली को सुन रहे होंगे, कोई नोट कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कभी मन इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। और जैसे ही मुरली के अंदर आता है अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे, बच्चे सब अलर्ट हो जाते हैं, सबकी कॉपियाँ खुल जाती हैं। हाँ, खत्म हो गई, मुरली हो गई। अब मैं सार धारणा के लिए सार नोट करूँगा, मैं वरदान नोट करूँगा, अब मैं आज का व्यक्त करूँगा। ये कौन सा तरीका हुआ मुरली सुनने का? नो, ये है नाम के ब्राह्मण।
बैठे हैं केवल संख्या बढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन वो बाबा की ज्ञान को वैल्यू नहीं दी। ज्ञान की मुरली को सुनने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। पहला है श्रवण करना। श्रवण सब लोग करते हैं, मुरली सुनना यानी ज्ञान का श्रवण करना, लेकिन असली काम उसके बाद चालू होता है, वो है मंथन करना, मनन करना और उस अवस्था को अपने जीवन में लेकर आना। ये है यथार्थ ज्ञान मुरली। तो रोज जब भी मुरली सुनो, पढ़ो, जब भी करो, पॉइंट लेकर, या तो लिखो, नहीं लिख सकते तो केवल 2 पॉइंट्स, 10 पॉइंट मत लिखो। कभी भी 10 पॉइंट लिखने की कोशिश मत करो, याद ही नहीं रहेगा। याद रहता ही नहीं, मुझे भी नहीं याद रहता, आपको कैसे याद रहेगा, किसी को नहीं रहेगा। केवल 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मुझे आज अभ्यास के लिए ज़रूरत है, इन पॉइंट्स पर मुझे काम करना है और बाबा टच कराएगा। आज तेरे को इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको यूज़ करना। मैं बैठा हूं तेरे साथ, बाबा टच कर देगा, ये पॉइंट आज बहुत बढ़िया बाबा ने बोला, वो आपके लिए उस दिन का बाबा का डायरेक्शन होगा। उस चीज को यूज करो, पूरे दिन के अंदर मंथन करो, बार बार चिंतन करो, मैं कैसे कर सकता हूं, कहां पर मेरे लिए टेस्ट पेपर आ रहा है। ये हमारा कार्यस्थल है, इस कार्यस्थल पर रहते हुए भी मुझे उन पॉइंट्स को यूज करना है, तब मेरी वो अवस्था सच्ची ज्ञानी अवस्था बनेगी। यह है यथार्थ रूप से ब्रह्मचारी बनना। यथार्थ रूप से ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात जो पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत से मुक्त हो। पूरे दिन ये ऐसा कह रहा है, उसने ऐसा किया, वो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसे होता ही है, मेरे घर वाले, मेरे परिवार में ऐसा करते हैं। भाई जी कोई ऐसा मंत्र दीजिए कि मेरे हस्बैंड ब्रह्मा कुमार बन जाए। हस्बैंड कहेंगे कोई ऐसा मंत्र दीजिए मेरी वाइफ ब्रह्मा कुमार बन जाए। मैं कहता हूँ मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, है ही नहीं ऐसा कोई मंत्र। बाबा ने कहाँ दिया ये मंत्र? बाबा कहता है इतना सुख दो परिवार के अंदर, इतनी अच्छी वाइब्रेशंस करो कि आपके चरित्र, आपके जीवन को भी देखकर आपके परिवार वाले परिवर्तित हो जाए। स्नेह दो उनको, सहयोग दो उनको। जरा भी संकल्प मात्र भी नेगेटिविटी आना अर्थात मन को मलिन करना, अभी चेक करो सब लोग, अभी अपने मन को चेक करो। 1 महीना नहीं, 1 हफ्ता नहीं, आज के दिन को चेक करो कि आज के दिन कितनी बारी मेरे मन में नेगेटिव विचार, पर चिंतन के विचार, दूसरों के लिए विचार आए हैं। हमारे दिमाग में फ्लड बढ़ा रहता है इसके लिए, एक के बाद एक बार बार ये अटैक हमारे ब्रेन को, माइंड को करते रहते हैं। अगर मैंने किसी के बारे में सोचा, बात की, तो मेरा भी हिसाब किताब बन जाएगा और मुझे भी उसका कर्म भोग चुकतू करना पड़ेगा। सिंपल हिसाब। कोई कर रहा है उसका कर्म है, मुझे नहीं फंसना उसके अंदर, लेकिन उसको सहयोग देना है शुभ भावना और कामना का, ताकि वो परिवर्तित हो जाए। तो आज के बाद घर के अंदर एक सिंपल प्रैक्टिस सबको करनी है कि घर में जरा भी किसी के लिए नेगेटिव विचार, चाहे वो कठोर संस्कार वाला है, चाहे वो नेगेटिव विचार वाला है, चाहे वो आपको परेशान करते हैं, चाहे वो आपको दुख देते हैं, तो भी उनको देखो कि ये बाबा के एंजल्स हैं भगवान के, उनको सुख दो, उनको शांति दो, चेहरा मुस्कुराता हुआ रखो। 100% गारंटीड वो आत्मा परिवर्तित होकर ही रहेगी। ये बाबा ने मुरलियों में बोला है। कोई पत्थर 1 प्रहार से टूटता है, कोई 100 से, लेकिन वो टूटता जरूर है, वो नर्म जरूर पड़ जाता है। यह है संस्कारों के ऊपर विचारों का प्रहार। 1976 बाबा की मुरली, बहुत सुंदर मुरली। बाबा ने कहा समय ऐसा आएगा कि बच्चे अपने विचारों के द्वारा दूसरों के ब्रेन में घुसकर उनके विचारों को प्रोग्राम करके, चेंज करके बाहर आ जाएंगे। यह है संकल्पों की शक्ति। बाबा ने मुरलियों में कहा है इतनी शक्ति हमारे विचारों के अंदर है, इतनी शक्ति हमारे थॉट्स के अंदर है, लेकिन जितना हमारे मन शीतल और शांत, बहुत प्यार से, जरा भी तनिक भी किसी के लिए नहीं। क्योंकि ब्राह्मण लाइफ में आएंगे ना, बाहर तो बोल देंगे मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे गुस्सा है, मैं तुमसे इरिटेटेड हूँ, लेकिन ब्राह्मण लाइफ में आएंगे तो हमारे वर्ड्स क्या होते हैं? मुझे दीदी संकल्प चल रहा है। बात वही है, अंदर इरिटेशन है, अंदर मन में कहीं ना कहीं हलचल है, लेकिन संकल्प चल रहा है। और जब मन में संकल्प चल रहा है, कोई परिस्थिति है, कोई नेगेटिव विचार है, आप 8 घंटे योग लगाओ, बैठे रहो, आपका योग लगेगा ही नहीं। ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोशिश करके देख लेना, लगेगा ही नहीं। आप बैठे रहो, बाबा की शक्ल देखते रहोगे, मन में वही प्रोसेस, वही खिचड़ी पकती रहेगी, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ खिचड़ी जब कुकर में पकती है तो स्वास्थ्य को ठीक करती है, लेकिन दिमाग में पकती है तो हमारी लाइफ को खराब कर देती है। तो बाबा कहता है इधर अच्छी चीज़ पकाओ। यह ब्रह्मचारी बनना, पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त, स्वचिंतन स्वदर्शन से सदा परिपूर्ण। पूरे दिन बाबा की मुरली एक
पढ़ना, और दूसरी एक अव्यक्त मुरली पढ़ना। अव्यक्त मुरलियों की किताबें सामने होनी चाहिए हर एक ब्राह्मण के पास, और उसमें से एक पैराग्राफ लो, 2 पैराग्राफ लो। मैं रात को पढ़ता हूँ 2 पैराग्राफ, उसकी समरी बनाता हूँ, पढ़ के अपने मन को प्रोग्राम करता हूँ और नेक्स्ट डे मुरली पढ़ता हूँ। बाकी पूरे दिन मैं कुछ नहीं सुनता, समय नहीं है, क्यों करूँ मैं इधर से उधर भागूँ। अलग अलग सी क्लासेस को सुनना, डरावनी सी क्लासेस को सुनना, माया के 20 प्रकार के रूप, कल को विनाश होने वाला है, बस हुआ कि हुआ। अरे कब बाबा ने मुरली में बोला कि कल विनाश हो रहा है, या बाबा ने कोई डेट दी? कभी तक नहीं दी, कभी भी बाबा ने नहीं दी है। और जब भगवान ने कभी भी किसी प्रकार से किसी चीज़ की डेट नहीं दी है तो मैं चिंतन क्यों करूं? मेरे मन में केवल एक भावना रहती है कि मुझे आज के अपने इस दिन को सतयुगी बनाना है, वंडरफुल बनाना है। अगर मेरे जीवन में आज सुख है, आज आनंद है, तो मेरा आने वाला कल भी आनंद से परिपूर्ण होगा, क्योंकि बाबा रिस्पॉन्सिबल है, भगवान रिस्पॉन्सिबल है। इन अनुभवों को अपने जीवन में जागृत करो, शक्तिशाली रूप से जागृत करो। तो दूसरा आधार क्या हुआ? सहज योगी जीवन का ब्रह्मचारी, बहुत सहज, इजी, संस्कारों में इजी, सहजता, स्नेह, समानता, समर्पणता, हर एक को प्यार से देना, अपना बनाना, अपने जीवन के अंदर अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ बनाना कि आपकी स्थिति को देखकर ही लोग परिवर्तित हो जाएं। रोज इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। वॉकिंग एंजल्स जैसे होते हैं, कदम भी रख रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मुस्कुराता हुआ सहज, और लोग हैं कितना आनंद। जैसे परमात्मा, बाबा कहता है ना, मैं प्रत्यक्ष कैसे होऊंगा? अपने बच्चों के द्वारा होऊंगा, चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्ष होऊंगा, आपके द्वारा प्रत्यक्ष होगा। आप संकल्प रखोगे तो बाबा कहता है शक्ति नहीं भी है तो भी तेरे अंदर घुसकर मैं अपना काम करा जाऊंगा, इतनी शक्ति मेरे अंदर है, परमात्मा है। तो दूसरा आधार है सदा ब्रह्मचारी बनना। तीसरा आधार सहज योगी जीवन का, सच्चा ब्राह्मण कौन? जो सदा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, पवित्रता की पराकाष्ठा, शरीर के साथ साथ संकल्पों में पवित्रता, बोल में पवित्रता, कर्मों में पवित्रता, हर एक के लिए सुखदायी कर्म। इतना सुख संकल्पों में, इतना सुख किसी व्यक्ति को परिवार के अंदर कि जैसे कोई जलती हुई अग्नि पर कोई शीतलता के बरसात कर देता है। इतना आपके चेहरे में पवित्रता की वाइब्रेशंस उनके लिए होनी चाहिए। मनसा के द्वारा उनको आनंद की अनुभूति हो, कर्मणा के द्वारा उनको सुख की अनुभूति हो, आपकी वाणी के द्वारा उनके मन, उनके दिल को सुकून मिले। केवल ये करो। मुरली पढ़ी, योग लगाया, लेकिन संस्कारों में परिवर्तन नहीं आया, बाहर जाकर वही गुस्सा, वही इरिटेशन, वही कंप्लेन, वही क्रिटिसिज्म, तो किस प्रकार के योगी हम लोग हुए? योगी अर्थात योगी जीवन, एक एक के जीवन के अंदर ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए। केवल सुनने से नहीं चलेगा, बनने से चलेगा। कॉन्शियसली अवेयर, अपने ऊपर काम करना, अपने संकल्पों के ऊपर काम करना, अपने जीवन सहज से, प्रैक्टिकल रूप से। आज कितने 38 से भी ऊपर वर्ष मुझे हुए हैं, और आज भी मैं आपके सामने बोलता हूं, पूरे विश्व में सब जगह ट्रैवल करते हुए, आज भी रोज मुझे अपने संस्कारों के ऊपर काम करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है। इरिटेशन आना, कभी कभी छोटी बातों को देखकर विचलित हो जाना, कभी कभी कहीं ना कहीं किन्हीं बातों में फंसना, और मैं देखता हूं रियलाइज होगा ये ठीक नहीं है, सूक्ष्म, ये गलत है। क्रोध के अलग अलग बाल बच्चे, इरिटेशन है, रूठना है, रूसना है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें हैं, जिसको बाबा लाल, पीला और काला क्रोध के रूप में 78 में डिस्क्राइब किया था कि कैसे कैसे चतुराई करना, ये भी एक क्रोध का रूप है। तो बाबा कहता है इन सब बातों से मुक्त करो, रोज़ चेकिंग करो। धंधे पे भाग रहे हैं, मैं सुन रहा था आज कोई बता रहे थे बहुत बिजी है, धंधा करना है, ये करना है, भागना है। बाबा कहता है इतनी भी तेज मत भागो कि थप्पड़ मार के रोकना पड़ जाए कि रुक जा, अब तू देख, अपने जीवन को परिवर्तित कर, समय निकाल अपने लिए, 5 मिनट 10 मिनट अपने लिए समय निकाल कर केवल खो जाओ। देखो कि ये अंदर का जो मेरा हीरा है कितना चमकता हुआ बना है, कितना बेदाग बना है, कितना श्रेष्ठ बना है। वर्क करो अपने ऊपर। परिवार के अंदर खुशी का माहौल, आनंद का माहौल, इतना सुख होना चाहिए। आज हमारे परिवार में बिल्कुल जमुना के कंठे पे बाबा का प्यारा सा घर है। वहाँ पे मम्मी हमेशा बोलेंगी बाबा इस घर के अंदर रहता है, बाबा पहले, बाकी 4 हम अलग से।
बाबा का स्थान इतना सुंदर पवित्र है, बड़ी बड़ी दादियाँ, सब लोग, भाई सूरज भाई, सब राजू भाई, सब लोग, जयंती बहन, गुलजार दादी तो n नंबर ऑफ टाइम्स आई हैं, n नंबर ऑफ टाइम्स। हमने देखा कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे परिवार, हमारे जीवन में हमें नर्चर किया। आज भी घर में जाएंगे तो खुशियों से खेलेंगे, घर में जाएंगे तो घर के अंदर अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनेंगी, बैठेंगे, इंजॉय करेंगे, खाना खाने के बाद साथ में बैठकर आज भी कभी लूडो खेल लेंगे, कभी इंजॉय करेंगे, बातें करेंगे, लड़ेंगे आपस में, खूब तकरार होगी, इकरार होगा, प्यार होगा, लेकिन परिवारों के अंदर वो यूनिटी। क्यों? क्योंकि बाबा कभी ऐसा नहीं कहता कि ऐसा योग लगाओ, एक घर में उस कोने में बैठा है, एक दूसरे में बैठा है, एक तीसरे में बैठा है, बात करने का समय हम अलग बैठे हुए, नहीं। ये ज्ञानी और योगी जीवन नहीं है। परिवार में रहते हुए, रिलैक्स रहते हुए साथ, आज हम ट्रैवल करते हैं, ग्लोबली जाते हैं, घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, सेवा पर जाते हैं, बाबा को साथ लेकर जाते हैं, लेकिन हर पल खुशी से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये है सच्चा ज्ञान, राजयोग का यथार्थ अर्थ, सहज योग का घर घर को सतयुग बनाना है, खुशियों से परिपूर्ण करना है। बाबा ने कब बोला कि मत जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी गाड़ी चलाओ, अगर है सब कुछ अच्छा यूज करो, लेकिन उसके अंदर आसक्ति ना हो, उसके अंदर मेरा दिल, मेरा मन फंसा हुआ ना हो। क्योंकि जहां लगाव होगा वहां प्रभाव पड़ेगा, जहां प्रभाव होगा वहां दबाव होगा, जहां दबाव होगा वहां झुकाव होगा, जहां झुकाव होगा वहां परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए बहुत प्यार से, पवित्रता, शांत, बिल्कुल घर के अंदर वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर, एंजॉय करता हुआ, खुशियां बिखेरता हुआ एटमॉस्फेयर आप आओ, आपको ऐसा लगेगा जैसे घर के वाइब्रेशंस इतने सुंदर हैं। केवल एक असूल है, मदर बोलती हैं इस घर के अंदर कोई नेगेटिव किसी के लिए मत बोलो, सिंपल, कहीं पर भी कोई नेगेटिव मत बोलो। अब ऐसा अगर घर का एनवायरनमेंट होगा तो क्या होगा? पावरफुल वाइब्रेशंस बनती चली जाएंगी, बाहर से लोग अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, यहां पर कोई चीज खींच रही है अंदर, ये शक्ति। घर घर को श्रेष्ठ और सत्युगी बनाओ, घर को पहले परिवर्तित करो, फिर बात दुनिया को करना। पहले घर में जाकर घर वालों को स्नेह दो, परमात्मिक स्नेह दो। जब आप आए तो बाबा ने कहा आओ, तुम्हारे अंदर 36 में से 35 विकार है, मैं तुम्हें डंडा मारूंगा पहले, फिर ठीक करूंगा। बाबा ने कहा कोई बात नहीं बच्चे, तुम मेरे नूरे रत्न हो, मेरी नैनों के नूर हो, मेरे दिल तक नशीन हो, तुम मेरे दिल में समाये हुए हो, मेरे राइट हैंड हो, तुम तो दुनिया के कोई नूर हो, करोड़ों में से भी करोड़ हो। बाबा को पता है कि इसके अंदर 36 में से 35 अवगुण हैं, लेकिन बाबा उस एक गुण को कार्य में लगाकर बाबा हमको सदा 16 कला संपूर्ण बना देता है। यह है परमात्मा की शक्ति। अनुभव करो इस चीज को, और जो बाबा हमारे लिए कर रहा है उसको स्वयं भी अपने परिवार में यूज करो, सबके लिए, सबको प्यार दो। जरूरी नहीं ज्ञान सुनाना, जरूरी नहीं हर वक्त आत्मा बोलना, तुम आत्मा हो, तुम किसको ध्यान रहेगा? कैसे बार बार पूरे दिन स्मृति में रहो ना, स्वरूप में रहो ना, लाइट रहो ना, हल्के रहो ना, इजी रहो ना। जब अंदर हल्कापन है तो मन बिल्कुल रिलैक्स्ड और शीतल है, शांत है। ये योग है। कार्य करते हैं, ऑपरेशंस करने जाता हूं, मुझे केवल एक संकल्प होता है, बाबा इन हाथों के द्वारा हर एक का कल्याण कराना, सुख मिले जिसको भी, इन हाथों से जहां टच करूं उस आत्मा को, उसको सुख मिले। और बाबा मैजिकल कराता है। 8-8, 6-6 घंटे के होंगे, बाबा 2 घंटे में करा देगा। जहां सेफ्टी नहीं होगी बाबा अपने आप दूर कर लेगा। जहां मैजिकल होगा, हमें देखता रह जाऊंगा ये कैसे इतना बढ़िया हो गया, क्योंकि बुद्धि इतनी क्लीन और क्लियर होती है। बाबा कहता है मैं चला रहा हूं तेरी बुद्धि को, मैं चला रहा हूं तुम्हारी बुद्धि को। कोई भी कार्य करो, किसी भी प्रकार से करो, बाबा को साथ रखो, कंबाइंड रखो। बिजनेस जा रहे हो, बाबा को पहले बिठाओ, बाबा बैठो यहां पर, तुम्हें संभालना है, तुम्हारा है ये बिजनेस। वर्क पर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, बाबा साथ चलो मेरे। हमारे यहाँ बृहस्पतिवार का भोग लगेगा, 80+ हमारी मदर हैं, कितने 60-70 लोगों के लिए भोग बनेगा। अकेले 80 ईयर्स की वो लेकर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ लेकर सवेरे सवेरे चालू हो जाती हैं, और मैं देखता रहता हूँ, कहती हैं बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, 1000 भुजाधारी बाबा आकर मेरी मदद करा रहा है, और सबके लिए प्रिपेयर होगा, फेस्टिवल की तरह बनता है। ये है शक्ति भगवान की, कंबाइंड रहने की शक्ति। और चौथा मंत्र सहज योगी जीवन का, सच्चे ब्राह्मण का कौन सा है? चौथा मंत्र है सच्चा ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा भोजन को ग्रहण करे, ब्रह्मा भोजन को ग्रहण करे। रोज बाबा के घर में प्यारा सा लवली सा भोग बनता है। ऐसा नहीं है हमारे घर में सिंपल बनेगा, सब चारों लोग पावरफुल कुक्स हैं।
मैं, हमारी छोटी बहन, हमारे मम्मी, हमारे पापा, सब लोग इटालियन डिशेस से लेके, मैक्सिकन से लेके, पंजाबी से लेके, साउथ इंडियन से लेके, ईस्टर्न से लेके, सब वैरायटी बनेगी, बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनेगी, ब्रेड बेक होगी, केक्स बनेंगे, पेस्ट्रीज बनेंगी, आइसक्रीम बनेगी, सब कुछ होगा। और बड़े प्यार से बाबा को जाकर भोग खिलाते हैं, बाबा खाओ। बाबा कहता है वैसे खाना तो तूने, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी स्वीकार कर लेता हूँ। हंसते हंसते बाबा के साथ प्यार से हम खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं। दिस इज व्हाट इज द ब्यूटी। ये है ज्ञान, ये है सच्चा जीवन अनुभव करना, खुशियों से जीवन को व्यतीत करना, खुशियों से, प्यार से। अगर ऐसे करोगे ना तो जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, जीवन में सुकून की अनुभूति होगी, जीवन में चैन। बाबा को रखो साथ में। अगर इस समय, इस कल्प में भगवान का अनुभव नहीं किया तो बताओ फिर जीवन में कब करोगे, कब जीवन में करोगे। ज़रूरी नहीं है भाषण करना, ज़रूरी नहीं है केवल स्टेज पर आकर बढ़ना, वाहवाही मिलेगी, तालियां बजाएंगे लोग, रिकॉग्नाइज, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बाबा कहता है मुख की सेवा 10 मार्क्स तो मन की सेवा 90 मार्क्स। बैठो, मन के द्वारा पावरफुल वाइब्रेशंस दो। 1998 अक्टूबर की मुरली। बाबा कहता है सेवा करते हो, सेवा का चौपड़ा भी समझो। आज भी बाबा ने बोला ना, मुख के साथ मन की सेवा भी करो। मन की सेवा जब करोगे तो मुख की सेवा भी परिवर्तन लेकर आएगी। ये शक्ति हमारे अंदर है, ये पावर हमारे अंदर है। तो ऐसे सहज योगी जीवन हमें बनाना है, या केवल नामधारी ब्राह्मण है? कभी आए, मुरली सुनी, कभी मिस कर दी, कभी अमृत वेले का योग लगा, कभी मिस कर दिया, कभी गुस्सा आ गया, कभी इरिटेशन आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी किसी के लिए नेगेटिव बोल लिया, तो ब्रह्मचारी भी नहीं रहे। जो मन में आया वो खा लिया, जैसे आया चलता है, चलता है। तो बाबा कहता है चलता है तो सब कुछ चल चला हो जाएगा। ऐसे हमने बाबा को सदा अपने जीवन में साथ रखा। कोई मैजिक चीज़ नहीं है। टू मच जाना, टू मच इस क्लास में, उस क्लास में, इस जूम पर, उस जूम पर, कुछ नहीं। केवल बाबा की मुरली, बाबा की अव्यक्त मुरली, बाबा के साथ समय पर योग, और कोई ज़रूरी है तो 1 या 2 क्लास सुनना, बाकी शांति से मनन और मंथन करके उस अवस्था को अपने जीवन में अनुभव करना। यह है ज्ञान की पराकाष्ठा, यह श्रेष्ठ जीवन, योगी जीवन और पावरफुल जीवन। तो आज के इस दिन को सदा ध्यान में रखना कि बाबा को अपने साथ कंबाइंड रखकर जाओ। वो कहते हैं ना, फेविकॉल ऐसा जोड़ लगाए जो कोई ना तोड़ पाए, है ना? तो ऐसे बाबा को फेविकॉल से चिपका लो अंदर, कि बाबा आके बैठ जाओ, अंदर आ जाओ, चिपक जाओ अंदर, आके बैठ जाओ। भगवान कहता है जब तू मुझे साक्षी नहीं बनाता, मुझे सारथी बनाता है। अर्जुन का रथ कृष्ण ने चलाया, वो तो ऐसे दिखाते हैं ना, क्या कहा कि तू कर्म कर, मैं बैठा हूं, शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो बाबा कहता है तू कर्म कर, मैं बैठा हूं, तेरा सारथी बनकर हर परिस्थिति में तेरे रथ को निकालता हुआ ले जाऊंगा। विघ्न आएंगे, परिस्थितियां आएंगी, कठिनाई आएंगी, लेकिन गारंटी करता हूं मैं तेरे को उससे बाहर लेकर जाऊंगा, तेरे को मंजिल पर लाकर खड़ा कर दूंगा, तेरे सामने निशाना होगा, तेरा तीर भी सधवा दूंगा, लेकिन तीर तुझे छोड़ना पड़ेगा, वो मैं नहीं छोड़ सकता। तीर तुझे, कर्म तुझे करना पड़ेगा। अब आप बताओ, जब भगवान बैठा है कि मैं हूं, भगवान कह रहा है कि मुझे टोकरी दे दे, भगवान कहता है तू निश्चिंत रह, तू हल्का रह, डबल लाइट रह, फरिश्ता रह, क्यों तू बोझ अपने करता है, निर्बोझ बन, निर्वैर बन, सुंदर रूप से निश्चिंत निश्चय बुद्धि बन। तो भी हम कहते हैं बाबा रुक जाओ, 2 किलो और ढोलूं, बाबा थोड़ा टाइम और रोको। बाबा भी कह रहे हैं दे दे, मैं कहता हूँ नहीं बाबा थोड़ा और सोच लूँ। मन को पकाते रहते हैं, खिचड़ी पकती रहती है, इरिटेट होते रहते हैं, फिर कहेंगे बहुत स्ट्रेस है, योग नहीं लगता, स्ट्रेस है। और फिर किसी को स्ट्रेस होगा ना तो हम कहेंगे योग लगाओ। अरे भैया जिसको स्ट्रेस है वो योग क्या लगाएगा, उसका योग ही नहीं लगेगा, लगेगा ही नहीं, वो उसी के बारे में चिंतन करता रहेगा। इसलिए उन स्थितियों में अपने मन को पावरफुल बनाना ये बहुत आवश्यक है। प्रिपरेशन अभी से चालू करो। तो जो 90% सबने हाथ उठाया ना, 90% मुरली मिस कर देते हैं, 90% अमृत वेले का भी योग मिस कर देते हैं। ये है घर में सुनते हैं, अरे बाबा के घर आओ, अगर कोई मजबूरी नहीं है तो कम से कम थर्सडे और संडे के दिन तो आना ही आना है। अगर मजबूरी नहीं है तो रोज आओ यहाँ पर आकर बाबा के घर में आओ। इतना सुंदर बाबा का स्थान है, एक्यूरेट है, पौना घंटा दो, बाबा को कहो, बाबा कह रहा है मैं संभाल लूंगा, तू चिंता नहीं कर। जब तूने मुझे जीवन दिया है तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है। ये है भगवान के शब्द, भगवान के शब्द। बाबा ने बोला, बाबा रिस्पॉन्सिबल है। बाबा ने कहा मैं बैठा हूं ना, मैं करूंगा, केवल तू समर्पण कर।
तो ऐसा योगी जीवन बनाना है, ऐसा नहीं लटके हुए योगी। किसी का चेहरा है तो चला हुआ है, किसी का चेहरा है इधर गिरा हुआ है, मुख है तो मुस्कुराहट नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। खिला हुआ चेहरा होना चाहिए, हाँ? चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जैसे भगवान मिला है, किसी को खजाना मिल जाता है, ऐसे चेहरे पर वो नूर होना चाहिए। नहीं है तो बाबा कहता है ऐसे बच्चे को पीछे करो, मजा ही नहीं, इसको भगवान की वैल्यू ही नहीं है। तो समझे सहज योगी जीवन का रहस्य। ब्रह्म मुहूर्त में रहना, ब्रह्मांड में विचरण करना, ब्रह्माचारी बनना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और ब्रह्मा भोजन करना। और कुछ मंत्र नहीं है। चिंता छोड़ दो, चिंता छोड़ दो, दे दो इसको बाबा को, दो उसको बाबा को। इंजॉय करो, हर पल सेलिब्रेट करो, हर पल पिकनिक मनाओ, मजे करो, घूमने जाओ, इंजॉय करो। लेकिन बाबा कहता है मुझे भी लेकर जाओ साथ में, मुझे आगे रखो, मैं बैठा हूं तुम्हारे लिए। ये शक्ति है। तो करेंगे आज के बाद? तो कौन कौन मुरली मिस करेंगे? कभी कभी हाथ उठा लो भैया जरा। नहीं, कभी कभी करेंगे, कोई बात नहीं, कोई कारण है तो हाथ उठा लो। देख लो पिक्चर खिंच रही है बिल्कुल, है ना? खबरदार मिस एक भी दिन मुरली मिस नहीं करनी। हाँ, एक भी दिन। जो रोज मुरली सुनते हैं, गुरुवार रविवार मुरली सुनते हैं, दिन में भी आते, वो सभी हाथ ऊपर करें। बिल्कुल रेगुलरली सुनना ही सुनना है। पढ़ो, 15 मिनट आधा घंटा है और कुछ नहीं, करो, वर्क करो, अपने संकल्पों पे वर्क करो, अपनी स्थिति पर वर्क करो, नेगेटिविटी को हटाओ। मन के अंदर कभी भी मलिनता मत लाना। अगर ब्राह्मण बनते हुए भी मलिनता है, अगर ब्राह्मण बनते हुए भी नेगेटिव संकल्प है, दूसरों के लिए परचिंतन है, वो बातें हैं, आज भी अगर दीवारें खड़े करते हो अपने स्वभाव में, तो इससे बढ़िया तो दूसरी लाइफ है, उसको जाके जियो। ब्राह्मण बनने का कोई फायदा नहीं है। फिर ब्राह्मण बनना ही अर्थात परमात्मा को हर पल अपने जीवन में अनुभव करना, मैजिक का अनुभव करना। बाबा कहता है मैं जादू नहीं करता, मैं कहता हूँ बाबा 100% जादू करता है उनके लिए जो बाबा के प्रति समर्पित हैं। बाबा कहता है मैं करूँगा तेरे लिए असंभव को भी संभव। भगवान है ना, बाबा कहता है लटकने दे 100 लोगों को उल्टा, 1000 लोगों को लटकने दे, लेकिन जब भगवान की छड़ी चलती है, अब भगवान की राजी होती है, तो दुनिया की कोई भी बुद्धि उस पर कार्य नहीं कर सकती है। सुना? तो आज के बाद इसका अनुभव करना। वडोदरा की इस लवली क्लास को ऐसे ही बरकरार रखना, बढ़ाते हुए जाना। आज के इस दिन को ध्यान रखना। ये नॉर्मल क्लास नहीं है कि हमने सुनी और चले गए, बहुत अच्छा बोला भाई जी, बड़ा आनंद आया। नहीं, चिंतन करो, अपने मन के अंदर घुसकर एनालाइज करो, अपने अंदर गहराई में चिंतन करो कि मैं 20 साल का ब्राह्मण हूं, लेकिन उस ब्राह्मण जीवन को अनुभव अपने जीवन में कैसे किया है। उस नॉलेज को भी अपने जीवन में, सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, सभी लोग प्यार से सुनो, अनुभव करो। मुझे देखो, प्रोफेशनल लाइफ, मैं 3:30 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे के बाद 4:45 बजे तक योग, 4:45 बजे के बाद अव्यक्त मुरली होती है, मैं 20 मिनट रेस्ट लेता हूँ क्योंकि डे फास्ट है। उसके बाद एक्सरसाइज वर्कआउट के लिए जाता हूँ, 1.25 घंटा 1.5 घंटा, डॉट 7:30 बजे निकलकर, उनको पता है सर आएंगे 7:45 बजे, मेरा ऑपरेशन टेबल पर केस लगा होता है। मशीन की तरह हम लोग ऑपरेट करते हैं। एशिया का बिजिएस्ट सेंटर है, एक दिन के अंदर 60-70 केसेस, ग्लोबली ट्रैवल है, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना। रात को 8 बजे आ रहा हूँ, 9 बजे आ रहा हूँ, घर में आके आटा गूंदना है, सब्जियाँ बनानी है, मम्मी के साथ रोटियाँ बनानी है, सब चीज़ों में हम एक्सपर्ट हैं। मम्मी को कोई मतलब नहीं, हम आए हैं, सब चीज़ें करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, पिज़्ज़ाज बनाने हैं, बर्गर्स बनाने हैं। 9:30 पौने 10 तक बैठकर फिर अपनी लाइब्रेरी के अंदर जाना है, लौकिक कार्य, रिसर्च पेपर्स पर काम करना है, फिर बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़नी है। 11, 11:15, 11:30 बजते हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जो बाबा को साथ लेकर नहीं सोता। इससे ज़्यादा बिजी आप क्या हो गए? बिजी हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास, बाबा के लिए समय नहीं है। अरे क्यों समय नहीं है? भगवान बैठा है ना, मेरे जीवन को चला रहा है ना। लोग कहते हैं थकते हैं, मैं कहता हूँ बाबा चला रहा है, सब कुछ बाबा करा रहा है। और आज भी कहता हूँ बाबा यूज़ करते रहना, बस निमित्त और निर्माण रहो, मैं नहीं कर रहा, बाबा करा रहा है, बाबा ने करा लिया, बाबा मुझे आगे लेकर चल रहा है। ऐसी शक्ति को रखोगे तो हर जगह आनंद ही आनंद आ जाएगा। तो करेंगे सभी लोग, यस और नो? हैं? करेंगे, दिल से करेंगे या नहीं सोचेंगे? हाथ ऊपर करके सभी। हाँ, अनुभवों की शक्ति को लाओ। अगली बार जब यहाँ पर आए, अगर आना होता है तो अनुभव बताएंगे, भाई जी मैंने यूज किया ब्रदर, मजा आ गया मोहित भाई, आनंद आ गया, बाबा ने जादू कर दिया। लाइफ ये जादुओं वाली है, ये परियों वाली लाइफ है, ये नॉर्मल लाइफ नहीं है बाहर वाले जैसे कर रहे हैं, ये जादू वाली लाइफ है। यहाँ सब कुछ संकल्प किया, सिद्धि, संकल्प सिद्धि, संकल्प सिद्धि। बाबा कहता है वरदान है, संकल्प करो सिद्धि को प्राप्त करो। ओके? सभी करना। ओम शांति। ओम शांति।